ओम शांति। ओम शांति। हमारे मध्य पधारे हुए शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, धरती माँ, आकाश पिता, जल सखा और आज के विशेष अतिथि वायु पुत्र के रूप में हमारे बीच उपस्थित है। आज बाबा ने हमें वायु की इम्पोर्टेंस समझाई। ये तत्व कितने हमसे कितने करीब है, इनके साथ हमारा कितना करीबी संबंध है, उसे बाबा ने आज हमें अमृत वेले एहसास कराया। हर एक के साथ एक कॉर्ड जो जुड़ी ही हुई है, उसे शुद्ध करने का बहुत ही सहज रास्ता दिखाया। उस रास्ते पे चलते हुए आज वायु पुत्र के साथ अपने इस संबंध को शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली करने का आज का हमारा संकल्प है। और उस अनुसार आज हम अपने वायु पुत्र को स्पेशली मुरली सुना रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि वायु हर एक से जुड़ा है। अन्य तत्वों की तरह उसका भी हर आत्मा के साथ कनेक्शन है। तो बाबा ने कितनी सहज विधि बताई है मुरली की वाणी हर एक आत्मा तक पहुंचाने की सहज विधि। ये 5 तत्व, क्योंकि ये हर एक से जुड़े हैं, बहुत स्ट्रांगली जुड़े हैं। देह के रूप में, श्वासों के रूप में, पानी के रूप में, शक्ति के रूप में, हर आत्मा इस साकार वतन का कण कर इन प्रकृति के 5 तत्वों से जुड़ा हुआ है। और जब ये तत्व बैठ के मुरली सुनते हैं तो हम खुद समझ सकते कि इसी पल हम पूरे ब्रह्मांड को मुरली सुना रहे, तत्व के एक एक कण को मुरली सुना रहे। जो बाबा का ऑर्डिनेंस है पवित्रता का, वो इस पल हर एक आत्मा तक पहुंच रहा है। शुक्रिया बाबा। इस संकल्प को बुद्धि में बिठाते हुए आज अपने वायु पुत्र को हम बाबा के ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं, सुसज्जित कर रहे हैं। इस संकल्प के साथ आज बहुत बहुत विशेष दिन, 5000 वर्षों में एक ही बार आता, 30 अगस्त 2022। ये 30 अगस्त 2022 अब पूरे 5000 वर्ष बाद ही आएगा। तो अति अमूल्य है, अतुलनीय है, प्रीशियस है। तो आज के इस डेट को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में पधारे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब लाइट हाउस बनना है। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति धाम है। तुमको सबको रास्ता बताते रहना है। वायु पुत्र को हम ये बात समझा रहे, धरती माँ को ये बात हम कह रहे, अपने आकाश पिता को। कितने कितने हम भाग्यशाली है ना कि हम अपने माता पिता को ये जय दान दे रहे। मुरली रूपी, ज्ञान रूपी ये जय दान हमारे द्वारा इन तक पहुंच रहे। तो आज मुझ आत्मा के साथ साथ हमारे ये अभिन्न अंग जो 5000 वर्ष हमेशा ही मेरे साथ रहे, बाकी सब तो बदलता रहा, अलग अलग रूप में आया, पर ये 5 तत्व वैसे के वैसे निस्वार्थ सेवाधारी हर पल मेरे साथ रहे हैं। और उन्हें आज शुद्धिकरण का महामंत्र बाबा मुझे आत्मा द्वारा दे रहा है। तो एक तरह से हम क्या हो गए, इन 5 तत्वों के गुरु भी हो गए। तो शुक्रिया बाबा हमें इनका गुरु बनाने का। और दूसरे रूप में ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि हम कहते हैं माता पिता हमारे गुरु होते हैं।
बच्चे भी हमारे गुरु होते हैं, बहुत कुछ तो हम बच्चों से ही सीखते हैं। प्रश्न है, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है? मामा मुझसे कहता और मैं अपने इन 4 विशेष सदस्यों से, और स्पेशली आज किससे कह रहा हूँ? वायु पुत्र से कह रहा हूँ कि बच्चा, अविनाशी पद का खाता जमा होता रहे उसकी विधि क्या है? तो बाबा हमें समझा रहा, सदा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, चलते फिरते अपना शांति धाम और सुख धाम याद रहे, तो एक तरफ विकर्म विनाश होंगे। जितना शांति धाम, जितनी शांति मुझे याद रहेगी, जितना मौन मुझे याद रहेगा, जितना निरसंकल्प स्थिति मुझे याद रहेगी, जितना निर्वाण धाम वाणी से परे होने का मेरा संकल्प पक्का होगा, उतनी क्या होगी? विकर्म विनाश होंगे। दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता भी जमा होता जाएगा। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? चूंकि मैंने शांति को अपना स्वधर्म बनाया, हर एक की बात के प्रति, हर एक परिस्थिति के प्रति मेरे अंदर बहुत शांति, बहुत स्थिरता है, बहुत ग्राउंडेडनेस है, बहुत स्वीकार भाव है। वो क्या कर रहा है? मेरा खाता भी बहुत, पुण्य का खाता भी बहुत पक्का होता जा रहा है। शुभ भावना, शुभकामना का खाता भी बहुत पक्का होता जा रहा है। आप कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है, एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रहे। तो मेरी बुद्धि में हर पल सतयुग, सत्कर्म, सत विचार, सत्संग, सत शुभ संकल्प, यही मेरी बुद्धि में हर पल घूमता रहे। मेरे ये गुण, मेरी ये शक्तियां, मेरा ये बाबा, उसका होना मेरे आसपास ऐसे घूमता रहे, ऐसे घूमता रहे कि मुझे नीचे का, यानी जो मैं पहले करके आया था उसका क्या फल इस वक्त चल रहा है, उस पर बुद्धि जा ही नहीं रही। मेरी बुद्धि तो सुख धाम की तरफ है, क्योंकि आज जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा भविष्य बन रहा। ठीक है, जाग सजनिया जाग। रोज बाबा हमसे कह रहा, रोज मुझसे ये कहता है कि बच्चे जागो, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ पार्ट सोया हुआ है, जिसे आजकल बाबा इस विशेष घड़ी में जागृत कर रहा है। जैसे मेरा मेरे इन 5 तत्वों के साथ संबंध को बाबा जागृत कर रहे हैं कि ये सब कभी भी किसी भी पल, मैं आत्मा अकेली तो हुई नहीं, ये सारी एनर्जीज जीवित रूप में, चैतन्य रूप में सुनती हैं, बोलती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं, मुझे अपने होने का एहसास कराती। जैसे आज सुबह से हर श्वास ये एहसास करा रही है कि ये वायु कितनी प्यारी है, ये सच में मेरी संतान ही तो है, क्योंकि ये मुझे प्राण देती है, मुझे जीने की उमंग उत्साह देती। ये ना हो तो पूरी प्रकृति निर्जीव पड़ी रहे, सुर जीत करते, उमंग उत्साह भरते, चलना उठना बैठना, अगर बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं हो तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही तो संतान के साथ होता है ना। आप कितने भी भरे पड़े हो, पर अगर संतान दुखी है, संतान के साथ कोई प्रॉब्लम है या संतान नहीं है, तो आप अधूरा महसूस करते हो। और वही उस संतान का होना आपको प्राण दान देता है। कहते हैं ना, बच्चे में तो मेरे प्राण बसे। तो ऐसे ही वायु प्राण है हमारा, वो संतान है हमारी। तो उसे हम, तो बाबा ने कितनी प्यारी चीज जागृत की हमारे अंदर, एक नया संबंध। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने मीठी मीठी गीत सुना ना। अब जो गाने वाले हैं वे तो जरूर कोई फिल्म के होंगे। ज्ञान के बारे में, देवताओं के बारे में, व परमात्मा के बारे में जो कुछ भी गाते हैं वे उल्टा ही गाते हैं, जिसको कहा ही जाता है उल्टी दुनिया। अल्लाह बैठ समझाते हैं, तुम तो माया की फांसी पर लटके हुए थे। ये जो इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी मेरे पास और मेरे साथ हर पल है। मैं इस शरीर के रूप में धरती माँ, आकाश पिता, जल आ, जल जो मेरा सखा है, वायु जो मेरा पुत्र है, ये हर पल मेरे साथ है। हर पल अपनी शक्तियों का, जो उनके गुण है, वो अपने गुणों का प्रवाह मुझ पर कर रहे हैं, फिर मैं उससे अनभिज्ञ क्यों, अज्ञात हूं, और किस पे अटकी हुई हूँ? माया की फांसी पे लटके। माया ने सब बच्चों को उल्टा लटका दिया, बाप आकर बच्चों को सुलटा बनाते हैं।
ये कितना अच्छा है। ये कौन कहते हैं जाग सजनिया जाग, और तो कोई कह ना सके सारी दुनिया की सजनियों के लिए। जाग सजनिया अब नव युग आया। नवीनता आ रही ना हमारे अंदर, हम कितनी भरपूरता महसूस कर रहे हैं। तो ये नवीनता है ना। दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो ये जानता हो माया ऐसी है जो कितना भी समझाओ तो भी समझते नहीं है। माया क्या करती, इन सबसे मेरा संबंध कट कर देती, इस करंट को ही ब्लॉक कर देती। ये जो हर जगह से हमें बहुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा की विस्मृति ही हमारी क्या करती है, उससे कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। और हमें क्या लगता है, हम तो अकेले हैं, हम कितने गरीब हैं, हम कितने उदास हैं, हमारा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, हम कैसे सरवाइव करें, हाउ टू हाउ टू बिकम इंडिपेंडेंट, एंड वी आर सो मच इंडिपेंडेंट। क्योंकि ये सारे के सारे हमें ऐसे दोनों हाथों से पाल रहे हैं। हर दिन फील हो रहा है कि हम तो इनसे पल रहे हैं ऑलरेडी। हम तो हमारे जैसा धनी, यानी अभी तक तो बाबा के का कि हमें हमें धनी मिल गया, हमारा हमें पेरेंट मिल गया, वो तो फील हो ही रहा था। पर कुछ दिनों से जब से बाबा ने ये भक्ति शुरू करी है, तो ऐसा लग रहा है ये प्रकृति भी तो मुझे पाल रही है लिटरली। और अपने हर गुण को वो मेरे अंदर निरंतर प्रवाहित करे, पर मैं उससे नहीं जानने की वजह, जागृति नहीं होने की वजह से क्या है, विस्मृति है। और विस्मृति की वजह से क्या हो जाता, हमारा उनसे कनेक्शन कट जाता है। वो शक्ति आ रही है पर हम उसे एब्सॉर्ब नहीं करते। वो ऐसे लगता है जैसे पत्थर पर पानी बह गया, और अब बाबा हमें क्या बना दे रहा है, ब्लॉटिंग पेपर। जैसे खुद है ना, वो हर चीज एब्सॉर्ब करता है। अब मैं आत्मा भी, और मेरा ये देह भी अब एब्सॉर्ब कर रहा है धरती की सहन शक्ति, हाँ, जल की शीतलता, आकाश की एकदम बड़ा हृदय, कितना साक्षी भाव है, कितना उसके अंदर, कितना बड़ा दिल है, वो विशाल दिल जो आकाश का है ना, वो अब वो गुण मेरा बन रहा। आज जब से ये प्राण वायु, ऐसे लग रहा है मैं जहाँ हूँ, मैं हर एक को प्राण से भरती हूँ। मेरा होना, क्या लगता है कि मेरा होना हर जगह पे जीवन प्रदान करता है। मैं एक जीवन प्रदायिनी आत्मा हूं। तो कितना मीठा मीठा बाबा एहसास कर रहा है। तो तुम बच्चे जानते हो अब नया युग, नए देवताओं के की बादशाही स्थापन हो रही है। ये भी समझते हो कलयुग के बाद जरूर सतयुग आना है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान को भक्तों के पास आना ही है। भगत चाहते भी हैं भगवान से मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान बरोबर आएगा। आधा कल भगत तड़पते हैं तो कुछ तो देंगे ना। भगत जानते हैं भगवान जीवन मुक्ति देते हैं, वे पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। अब जीवन मुक्ति का अर्थ कितना शुद्ध होता जा रहा है। जीवन में रहने का की इच्छा बढ़ती चली जा रही, क्योंकि इन सारे गुणों और शक्तियों की जो अब ऊर्जा हमारे पास आ रही है, वो हमें जीवन में होते हुए भी मुक्त, बहुत मुक्त फील करवा रही। अभी बाबा ने एक बहुत अच्छा अनुभव कराया। एक आत्मा थी, उनका शरीर थोड़ा नॉट वेल था। तो जैसे इनसे सबसे बहुत प्यारी दोस्ती हो रही ना, तो ऐसे का धरती माँ, आकाश पिता, और जल मेरे प्यारे से मित्र, और वायु मेरे पुत्र, आप सभी उस आत्मा के साथ हो ना इस वक्त, उसके देह के रूप में हो ना। जरा उस देह को अपने अपने गुणों से भरपूर करो, नहीं उसके हीलिंग करो, उसे बहुत जल्दी से रिकवर करो। ऐसे ऐसे बस उनसे कह रही थी, और यूं लग रहा था कि यस इट इज हैपनिंग, बिकॉज नाउ आई फील द कनेक्टिविटी, आई फील कि वो मेरे साथ हैं, और वो मेरी हर बात को स्वीकार कर रहे हैं। वो मुझे अब, हमारा और उनका रिश्ता जो गड़बड़ हो गया था, जो करंट पास होनी बंद हो गई थी, अब वो करंट पास हो रही है, और वो मेरी बात को सुन रहे हैं, और वो उसे कर भी रहे हैं। जैसे माँ बाप होते हैं ना, हाँ बच्चे बोलो क्या चाहिए, मम्मा मेरी उस फ्रेंड को प्लीज हेल्प कर दो ना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि धरती माँ मेरी उस फ्रेंड की जाके मदद करो ना। तो इतना प्यारा रिश्ता बाबा हमारा
सुना रहा है तो जीवन मुक्ति की अनुभूति हो रही। फिर पतित पावन ही सबको पावन बनाएंगे। तुम बच्चे जान गए हो सब आत्माएं पावन कब बनती हैं? सतयुग में तुम पावन रहते हो, बाकी सब आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। तुम पावन युग में आते हो, निर्वाण धाम को युग नहीं कहेंगे। अब परम धाम निर्वाण धाम को युग नहीं है, वो तो उससे बाहर है ना, ड्रामा से बाहर है। देखिए सृष्टि चक्र का पूरा ड्रामा जो है वो साकार वतन में हो रहा है। तो युगों की बात तो यहाँ पर है, निर्वाण धाम में कोई युग नहीं है। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर हम परम धाम में रहते। युग यहाँ होते हैं, सतयुग त्रेता ये नाम ही यहाँ के हैं। विनाश भी गाया हुआ है, त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। वो लोग त्रिमूर्ति के नीचे लिखते हैं सत्यमेव जयते। ये रूहानी गवर्नमेंट है ना। सत्य सदा विजयी है, आत्मा सदा विजयी है, गुण शक्तियां सदा विजयी है, शांति सदा विजयी है। इसको फील कर रहे वायुपुत्र, आप इसे फील कर रहे हो ना। नॉन वॉयलेंट शक्ति सेना भी गाया हुआ है, परंतु सिर्फ नाम मात्र। तुम्हारा भी कोट ऑफ ऑनर्स होना चाहिए। तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर के नीचे लिख सकते हो सत्य में जयते। बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम पांडव गवर्नमेंट के बच्चे हैं, प्रजा अपने को बच्चा ही समझती है। तो ये बुद्धि में आना चाहिए। देखो आज बच्चे की कितनी बात कर रहे हैं बाप। तो ये बुद्धि में आना चाहिए कि कैसे कोट ऑफ ऑनर्स बनाते हैं। ये है ही ब्लाइंड फेथ की दुनिया, जो देखते रहेंगे सबको भगवान कहते रहेंगे। तो अंधश्रद्धा हुई ना, कण कण में भगवान कह देते हैं। वास्तव में जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका पाठ अलग अलग है। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं। ऐसे थोड़ी कह देंगे कि सब भगवान ही भगवान है। तो क्या भगवान ही लड़ते झगड़ते रहते हैं? ये तो है 100% अंधश्रद्धा। नया मकान बनाते हैं तो कहेंगे 100% नया, पुराने को कहेंगे 100% पुराना। नया भी भारत ही था। अब तो पुरानी दुनिया कितने अनेक धर्म है, रात दिन का फर्क है ना। जरूर सतयुग में सुखी सुख था, देवताएं राज्य करते थे। अभी तो इस पुरानी दुनिया में दुखी दुख है। अभी कितना दुख होता है सो तुम आगे चल देखिए। गाया हुआ है मरुआ मौत मलुका, उन्होंने सिर्फ लिख दिया है, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य को मारने में किसी को तरस थोड़े ही आता है। ऐसे ही कोई कुछ कर दे तो पुलिस केस कर दे। ये देखो कितने बॉम्ब आदि बनाकर एक दो को मारते रहते हैं। रोज लिखते रहते हैं फलाने फलाने स्थान पर इतने मरे, उन पर केस करें, ये किसी की बुद्धि में भी नहीं आता। सोचो कितनी प्यारी बात बाबा बोलता है कि आज एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करते तो केस कर देते। पर जब गवर्नमेंट इतने लेवल पर, इतनी बड़े लेवल पर बॉम्ब्स मिसाइल सब बना रही और एक साथ एक ही टाइम पर कितनों की हत्या कर रही, उन पर कोई केस ही नहीं करता है ना। ये कलयुग ये बुद्धि में ही नहीं आता। हर गलत चीज को सही मान लिया गया। अभी तुम जानते हो ये है पुरानी पाप की दुनिया, सतयुग है नई दुनिया। सतयुग त्रेता में कोई किसी को दुख नहीं देता, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, महेश। हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं वहां तो अथाह धन था जो मंदिरों से भी लूट कर ले गए। और जो बाबा इस वक्त कह रहा ना, कितनी प्यारी बात। और ये अब हम लोग के साथ हो रही है बाबा, सच्ची में हो रही है। क्या हो रही है? हम अब दुख नहीं दे पाते। अगर हमसे जरा भी किसी को दुख मिलता है तो हमें वो सहन नहीं होता। हमें लगता है कि अब हमसे दुख नहीं, अब हम दुख का जरिया नहीं। तो कितना ना फील हो रहा है कि सतयुग मेरे भीतर स्थापित हो रहा है। और एक जो सूक्ष्म में मुझे अपने ये 5 तत्वों के साथ रिश्तों का पता ही नहीं था, ये जो सूक्ष्म शक्तियां निरंतर मुझे अपनी शक्तियों से अपने गुणों से पाल पोस रही हैं, इनके बारे में मैं कितनी सोई हुई थी ना कुंभकर्ण की नींद में। अब बाबा जैसे मुझे हर जगह जागृत कर रहा है, मेरा एक एक सेल जागृत कर रहा है। मेरे इस अस्तित्व को, सिर्फ आत्मा को नहीं, मेरी आत्मा के हर एक कनेक्शंस को बाबा जागृत करे कि तुम कितनी धनवान हो। देखो तो सही, तो जितने इस धन की ना, जितना कल बाबा ने कितना प्यारा बात हमें समझाई कि जितना धन्यवाद करते हो उतने धनवान बनते हो। धन्यवाद 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 है। और ये धन्यवाद का नगाड़ा बाबा कितने टाइम से शुरू कराना ना हम लोगों से बाबा ने करा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू।
अब कब से थैंक यू का पाठ हमारा पक्का करा रहा है। तो धन्यवाद से हमें जितना वो भर रहा हम उतने धनवान बन रहे। थैंक यू बाबा। सोने की द्वारिका दिखाते हैं ना, कहते हैं समुद्र के नीचे चली गई। ये तो तुम समझते हो ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। सत्युग नीचे हो, कलयुग ऊपर आ जाता है, ये चक्र फिरता है। चक्र का ज्ञान भी तुमको है, चक्र भी तुम बहुत बनाते हो, परंतु आयु का किसी को पता ही नहीं। रियल चक्र तो कोई बता ना सके। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र, इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे। यह है ज्ञान की बात। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, इससे हमारे विकर विनाश होते जाएंगे और दूसरी तरफ अविनाशी पद का खाता जमा होता जाएगा। आज सुबह भी बाबा ने ना एक बहुत प्यारा सा एकदम मतलब ऐसे टच हुआ, लगा बाबा अब तो कितने जागृत, तुम सच में कितना जगा रहे हो हम आत्माओं को। कि कुछ थॉट आया एंड वो था विकारी थॉट, कुछ विकार, कुछ गुस्सा टाइप का, कुछ इस टाइप का कुछ आया है ना। उसका चिंतन आई थिंक 30 या 35 सेकेंड चला एंड उसके तुरंत बाद क्या हुआ, जैसे ही वो चला उसके तुरंत बाद क्या हुआ, अरे इधर थोड़ी जाना है, मुझे तो धन्यवाद वायु पर ध्यान देना है। आज तो मुझे प्राण वायु की इम्पोर्टेंस, उसके गुण, उसकी शक्तियों को आज मुझे एब्जॉर्ब करना है। मुझे ये क्या, ये क्यों गई मैं, मतलब विद इन 40 सेकेंड्स वापस स्वस्थिति में आके बैठना। थैंक यू बाबा। तो बार बार सीट पे आना बाबा ने कितना सहज कर दिया। रोज बाबा एक नया होमवर्क देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउस रास्ता दिखाते हैं ना। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम। मेरी हर एक कर्म में मेरा बाबा, उसका गुण प्रत्यक्ष हो रहा है। इस सोच ही कितनी प्यारी सी है कि मेरा मेरा अस्तित्व सिर्फ मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुख, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे ये पूरा शरीर जो पांचों तत्वों का बना है, उसके जैसे जैसे मैं गुण और शक्तियों को पहचान रहा हूँ, क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी मेरे ऑरा में जा रही है। और ये ऑरा जहां जहां चल रहा है, तो बाबा कहता है तुम चलते फिरते मंदिर हो, तो वो चलता फिरता मंदिर महसूस हो रहा है कि इसमें बन रहा हूँ चलता फिरता मंदिर। सच में ये देह मंदिर बन रहा है। इसका कण कण मंदिर में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि इस कण में जो जो तत्व मौजूद हैं, उसके गुण और शक्तियां अब मुझे पता चल रही। तो मैं इन गुणों और शक्तियों के मध्य ही बैठा हुआ वाह। क्योंकि ये पांच पांच तत्व का शरीर पांच तत्वों से बना, और हर एक तत्व के अपने गुण और शक्तियां हैं, उसमें जरा भी नेगेटिविटी नहीं है। तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिविटी नहीं होना, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का फील होना कि ये देह नहीं है, ये पूरा एक पॉजिटिव बॉल है जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, जिसके अंदर बहुत बड़ा विशाल दिल है, जिसमें सहयोग की भावना कूट कूट के भरी हुई है, इसके अंदर हीलिंग एनर्जी भरी हुई है, इसके अंदर प्राण भरा हुआ है, जो सबको जिये दान दे रहा है। वो जिये दान के गुणों, मतलब इन गुणों और शक्ति, इन प्रॉपर्टीज के मध्य में मैं आत्मा बैठी हुई हूँ। मेरे आसपास तो और कुछ है ही नहीं। कितनी अच्छी फीलिंग है। तो बाबा कहता है तुम लाइट हाउस हो ना, तुम्हारा मंत्र ही है मन मना भव मत्याजी भव, शांति धाम और सुख धाम। औरों को भी रास्ता बताते हो, ये चक्र फिराते रहते हो, चलते फिरते यही बुद्धि में रहे, शांति धाम और सुख धाम। ऐसी अवस्था में बैठे बैठे किसी को साक्षात्कार हो सकता है, कोई सामने आते ही साक्षात्कार कर सकते हैं। हमारा काम ही है यहाँ, वहां तो कुछ है ही नहीं। तो तुम बच्चों को अब ये प्रैक्टिस करनी है, जो काम है ना, हमारे द्वारा जो पॉजिटिव ऊर्जा का रिफ्लेक्शन होना है, ये यहाँ होना है, क्योंकि सत्युग में तो सब पॉजिटिव होंगे ना। तो उस समय तो इस साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं, वहां ज्ञान की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हम एम्बॉडीमेंट बन के सभी वैसे होंगे ना। तो जहाँ जहाँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो वहां तो देखने की, वहां तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं। अभी अभी वो कंपैरिजन है जिस पर मैं ये देखती कि मेरे ये अवगुण, मेरे अंदर ये दोष, ये डर, ये वो, तो उस समय क्या हो रहा था, मुझे लगता था मैं एक नेगेटिव बॉल के मध्य में बैठी हूँ, मैं कीचड़ के मध्य में बैठी हूँ, ऐसी फीलिंग आती।
और जब से बाबा ने ये होमवर्क शुरू करा है, ऐसा लग रहा है मैं तो ऑलरेडी इतनी पॉजिटिव ऊर्जा के मध्य में बैठी हूँ। अब ये देख कीचड़ नहीं फील हो रहा, अब ये देख फील हो रहा है कि ये पांचों तत्व कितने बड़े बड़े एनर्जी बॉल्स हैं, सबके पास अलग अलग गुण है, अलग अलग शक्ति है, और उसके मध्य में मैं बैठी हूँ। मेरी आत्मा की पालना कितनी पॉजिटिव ऊर्जा में हो रही है। तो ये सब यही फील होने वाला बाद में नहीं। तो तुम बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी। हम रास्ता बताने वाले लाइट हाउस और भी खड़े हैं दुर्धाम में। ये तो सहज है ना, लाइट हाउस व सुदर्शन चक्र बात तो एक ही, परंतु इसमें डिटेल आता है। उसमें सिर्फ दो बातें, सुखधाम और शांति धाम। अल्प मुक्ति धाम, बे जीवन मुक्ति धाम। कितना सहज। अब बाबा जैसे एक एक कण में, एक एक रोम में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ भर रहे। बाबा की साइल देखो, हर एक लाइन के बाद मुक्ति जीवन मुक्ति शब्द को किसी मेरे भीतर वो सेट कर रहे, भर दे रहे उस पॉइंट को। जहां से हम आत्माएं आते हैं वह शांति धाम। साइंस को जानने वाले या नेचर को मानने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे, बाकी देवताओं को मानने वाले समझेंगे। इस ना, जब हम इन सारे तत्वों को अब देवी देवता के रूप में देख रहे हैं तो हम समझ रहे हैं। हमारी समझ दूसरे टाइप की हो रही, पर जो साइंस को मानते, जो नेचर को मानते, वो उसके ऊपर ही नहीं जा पाते। तो बाबा हमें उससे ऊपर की शक्ति जो स्वयं वो है और कैसे उनकी ऊर्जा सबको प्राप्त है देवी देवता के रूप में। सब देवी देवताएं, उनके पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है। ये बाबा हमें अभी समझाते। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना हो तो बहुत अच्छा है। देखो ये सुख धाम सत्युग के मालिक थे ना, अभी तो है कलयुग, थे तो वे भी मनुष्य। लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अब गीता सुनिए, लक्ष्मी नारायण के व राधे कृष्ण के मंदिर में जो आते हैं वो गीता भी सुनते होंगे। जिनका कृष्ण में प्यार होगा उनका गीता में भी प्यार होगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने वाले होंगे तो उन लोगों को गीता इतनी ख्याल में नहीं आएगी। देखा ना, अलग अलग कर दिया तो कितना, मतलब आप देखो विभाजन कितना अच्छा बाबा बताया था। कृष्ण अलग कर दिया, राधा अलग कर दिया, लक्ष्मी अलग कर दी, नारायण अलग कर दिया, फिर गीता अलग कर दी, तो क्या हो गया, पूरी एनर्जी डिवाइड हो गई। तो बाबा के देखो कितना विभाजन हो गया। लक्ष्मी नारायण के लिए समझने में तो वैकुंठ में थे, अभी तो नर्क है। तो हम इस आज जो विशेष हमारे मेहमान है वायुपुत्र, उनको ये ज्ञान क्यों दे रहे कि वायुपुत्र तुम क्या हो, तुम तो सर्वज्ञ हो ना, सर्वत्र हो। तो तुम अब ये ज्ञान हर आत्मा तक प्राण वायु के द्वारा पहुंचा रहे हो। ज्ञान भी तो प्राण वायु है ना। कोई बिल्कुल गिर रहा होता तो उनको क्या मिलता है, ज्ञान से क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। तो बाबा कहते हैं बाप आते ही है नर्क में, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम शांति धाम को याद करो तो मेरा पार हो जाए। पहले तो जरूर घर जाना है। अच्छा कोई श्री कृष्ण को मानने वाला है तो बोलो कृष्ण सतयुग में था, नई दुनिया को याद करो, इस पुरानी दुनिया से नाता तोड़ो, पवित्र भी जरूर बनना है, वहाँ कोई अपवित्र होता नहीं। किसी भी प्रकार की युक्तियां रचनी है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना है। समझा कब पाएंगे, जब हम खुद उस भाषा को समझेंगे। बच्चे लिखते हैं सर्विस कम है, ठंडाई है। बाप कहते हैं ठंडाई बच्चों की है, सेवा तो बहुत हो सकती है, अंदर कितने देर है। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान दो, तुम भी भगत है ना, अब श्री कृष्णपुरी का मालिक बनते हो। कृष्णपुरी वैकुंठ को याद करेंगे, वैकुंठ राम राज्य को नहीं कहेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही वैकुंठ कहेंगे। तुम जब समझाएंगे तो कहेंगे बात तो ठीक है, तुम्हारे इन चित्रों से बड़ा ज्ञान भरा हुआ है। जो ध्यान से इन चित्रों को देखेंगे तो झट नमस्कार करेगा, तुमको नहीं करेंगे, वास्तव में नमस्कार करना चाहिए तुमको, क्योंकि तुम ही ऐसा बनने वाले हो। इसलिए ब्राह्मण कुल उत्तम है, मैं ही वो उत्तम पुरुष बन रहा हूँ। तो मेहनत कर ऐसा देवता बनते हो। पहले है ईश्वरीय संतान। गायन भी इस समय का, मनुष्य अकलमंद होते हैं तो लक्ष्मी नारायण का बुद्धि बनाते हैं, उनको पता ही नहीं, सिर्फ लक्ष्मी से जाकर धन मांगते। अरे उनकी जन्म पत्री को तो जानो, वे कब आए थे, उनको ये भी नहीं पता। विष्णु को चार भुजा दिखाते, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप।
लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, परंतु उनकी जीवन कहानी को तो जानते ही नहीं। वे कहाँ के मालिक हैं? सूक्ष्म वतन के मालिक तो नहीं है, उनको विष्णुपुरी नहीं कहा जाएगा। सूक्ष्म वतन में पुरी है नहीं, लक्ष्मी नारायण के राज्य को पुरी कहेंगे। फिर राम सीता की पुरी, बाकी राधे कृष्ण का कोई दिखाते नहीं। द्वापर में तो इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, तो तुम बच्चों को डिटेल में समझाना पड़े। स्वर्ग को भी याद करते हैं। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कहेंगे वैकुंठ गया, तो जरूर नर्क में था ना, तब तो स्वर्ग में गया। इस समय सब नरकवासी पतित थे। नशा कितना है? तो बाबा कहता, बाप के पास तो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के लिए आना चाहिए, ऐसे मत समझो दक्षिणा देनी पड़ेगी, ऐसे को हम मूर्ख समझते। बाबा तो दाता है, देने का ख्याल कभी नहीं करना है। यहाँ सर्विसेबल बच्चों को ही रिफ्रेश होना है। तुम बच्चे आते हो बाबा के पास, ऐसे नहीं कोई साधु महात्मा के पास आते हो दक्षिणा देनी है, कभी ऐसा ख्याल नहीं करना। बच्चियां आती हैं, उन्हों के पास पैसा है क्या? उनको सब कुछ सर्विस स्थान से मिलता है। जिनको अपना भाग्य बनाना होता है वे अपना पुरुषार्थ करते, बाकी तो सब है बहाने। नौकरी है, ये है, छुट्टी मिल सकती, कोई भी कारण बताए छुट्टी ले सकते, ये कोई झूठ थोड़ी है। इन जैसा सच तो कोई है ही नहीं, परंतु बाबा का इतना कदर ही नहीं है। क्यों कदर नहीं है? क्योंकि महसूसता की कमी हो जाती है, कॉन्शियसनेस की कमी हो जाती। माया हमें बॉडी में ले आती है, नीचे की दुनिया में ले आती है, इसीलिए क्या हो जाती, बाबा की कद्र कम हो जाती। पर जैसे जैसे बाबा हमें जिस तरह से पकड़ रहा है, अब ऐसा लग रहा कि बाबा की कद्र, बाबा की सृष्टि की कद्र, बाबा के एक एक तत्व की कद्र, बाबा के एक एक ड्रामा के सीन की कद्र धीरे धीरे बढ़ रही है। कितना भारी खजाना मिलता है। बाबा तो कोई दूर नहीं है, कहाँ भी रहते हो, अपनी उन्नति के लिए रिफ्रेश होने आ जाना। बार बार बाबा के पास। बाबा ने इतना सुंदर हम लोग का एक पाथ बनाया ना, बस आत्मा की भीतोटी से एक बहुत सुंदर सा सप्तरंगी गोल्डन पाथ, सीधा आकाश तत्व से पार होते हुए, सूक्ष्म वतन से पार होते हुए सीधा परम धाम की गहराइयों में, ऊंचाइयों में जाकर मेरा बाबा बैठे हैं, उसके पास जाके मैं बैठ गई, बस बैठ गई। उसकी महिमा के 32 गुणों को बस देखा, उसको याद किया, सिमरन किया कि तुम तो ब्रह्मलोक निवासी हो, तुम तो, मेरा बाबा तो क्या है, ज्योत स्वरूप, बिंदु स्वरूप, निराकार, अकाल मूर्त, निराकारी। फिर पूरा मनुष्य सृष्टि का झाड़ दिख रहा और उसका बीज रूप है बाबा। आदि मध्य अंत का ज्ञाता है बाबा, सत्य चित आनंद है मेरा बाबा। जैसे जैसे वहां बैठे, बाबा का पूरा 32 गुण, दैवी गुण, बाबा की सारी महिमा थोड़ी देर बैठ कर सोचे, और फिर इसी रास्ते से बाबा को कंबाइंड अपने साथ लेकर वापस आकर उस प्रकृति में बैठ गए। तो क्या हो गया, रिफ्रेश हो गया। कितना सहज है हमारा रिफ्रेश होना। रिफ्रेश होने से बहुतों का कल्याण कर सकते हो। तुमको तो सर्विस करनी है। यह है बुद्धि योग पर, वह है बाहुबल, यहाँ हथियार आदि कुछ नहीं, किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख का रास्ता दिखाना। सत्युग और कलयुग में रात दिन का फर्क है, आधा कल्प लग जाता है रावण राज्य को। तुम बच्चे सुख धाम की स्थापना करने वाले हो, कभी कोई कड़वा शब्द नहीं बोलना चाहिए, सुना ना सुना कर देना चाहिए। सुनते हैं तो फिर बोलने भी लग पड़ते हैं। क्रोध का अंश भी बहुत नुकसान कर देता है। किसी को क्रोध करना ये भी दुख देना है। बाप कहते दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे ना, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बात की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को इतनी रोशनी, इतनी सजगता, इतनी जागृति, इतना सुख देने, इतने सुख की अनुभूति कराने के लिए, मेरे आस पास के औरे की जो पॉजिटिविटी है उसका एहसास कराने के लिए मेरे बाबा तेरा दिल से धन्यवाद है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा और बाप दादा के साथ यहाँ उपस्थित मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी और हमारे
सृष्टि के माता पिता, धरती माँ, आकाश पिता, हमारे सृष्टि के सखा जल देवता और हमारे सृष्टि के पुत्र वायु पुत्र को प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप का व पढ़ाई का कदर रखना है, समय प्रति समय स्वयं को रिफ्रेश करने की युक्तियां निकालनी, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। तो जैसे जैसे ये पांचों तत्वों के साथ मेरा संबंध मीठा गहरा प्यारा होता जा रहा है, तो बहुतों का कल्याण बहुत झटके में हो रहा है, क्योंकि ये तो सर्वव्यापक है। तो इनके द्वारा जो ये सेवा होनी है वो तो अकल्पनीय है। थैंक यू बाप। आपस में ज्ञान की ही बातें करें, क्रोध का अंश भी निकाल देना। कोई कड़वा शब्द बोले तो सुना ना सुना कर देना है। वरदान है, परवश आत्माओं को रहम के शीतल जल द्वारा वरदान देने वाले वरदानी मूर्त। यदि कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आपके पास सामने आए तो उसे परवश समझ अपने रहम के शीतल जल द्वारा वरदान दो। तेल की छींटे नहीं डालो। अगर किसी के प्रति क्रोध की भावना भी रखी तो तेल की छींटे डाले, इसलिए वरदानी मूर्त वन सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। जब अभी चैतन्य में संस्कार भरेंगे तब जड़ चित्रों द्वारा भी वरदानी मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा मिलन मेले की मौज में रहो तो माया के झमेले समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आत्मा माया की नेगेटिव ऊर्जा से मुक्त, जैसे जैसे मेरे ये पांचों तत्व जो ऑलरेडी है ही बड़े शुद्ध, है ही बड़े पवित्र, वो भी अब माया के झमेले से मुक्त दिख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक बन उसे हरा पा रहे हैं। जीत हमारी होती जा रही है, उसे हम अब महसूस करें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बेहद दिल से शुक्रिया। तेरा तुझको अर्पण है बाबा। ओम शांति।